जय हिंद दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फिर से इस वीडियो में। इसमें क्या है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में फिर से बताया गया है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें एक नोट पढ़ाया गया है। नोट में क्या है, इस चीज को ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोगों को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों टेंस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यह कॉन्सेप्ट फिर से समझाया हुआ है, एक बार समझाया हुआ है, लेकिन मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस कॉन्सेप्ट को फिर से दोबारा समझा रहा हूं। देखिए, पहले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल होता है, यह मैं आपको बता रखा हूं। प्रयोग इसका भूतकाल के किसी समय में कोई कार्य जारी था, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे, ये भी बता चुका हूं। फार्मूला, सूत्र, विधि, तरीका, रचना, सब्जेक्ट, रचना की लड़की का नाम होता है बार बार रचना मत करना, नहीं तो स्कूल और कॉलेज या रास्ते में पिट पिटा जाओगे। आगे देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब मैंने बता रखा है, कई बार बताऊं या सब्जेक्ट का मतलब, चलो फिर से बता देता हूं। कार्य का मतलब होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है। अच्छा ये बताओ, इतनी बार बता रहा हूं तो इसका मुझे क्या फायदा में होगा? फायदा ये करो कि कमेंट कर रहा हो, ठीक है, और सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, वीडियो को शेयर करो, और एटलीस्ट जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उतने लोग कम से कम एक लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब करें। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो उसकी सिर्फ जिम्मेदारी यह है कि वो खुद तो सब्सक्राइब किए ही है, बस केवल एक लोग से और सब्सक्राइब करा दे, बस। थैंक यू सो मच, इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद मैं आपको टेट टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एसएससी, जीडी, जो सीजीएल, बैंक, सीडीएस, एनडीए की सारी इंग्लिश की क्लास लेके आने वाला हूं, साथ में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अभी इस पे ध्यान देखते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है। नोट, क्रिया के अंत में, यही नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही नोट की बात कर रहा था मैं, इसी नोट दे, ध्यान से समझिए। ये गांधी दी की नोट की बात नहीं हो रही है, ना 100 की, ना 50 की, ना 2000 की, 1000 की तो खत्म हो गई। आई बात समझ में? तो नोट, नोट यानी इसी चीज को ध्यान में रखना है, क्या क्रिया के अंत में, मतलब क्रिया के अंत में, क्रिया एक कर्म होता है, जब लोग मर जाते हैं तो क्रिया कर्म कराते हैं, उस क्रिया कर्म की बात नहीं हो रही है। क्रिया के अंत में मतलब वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में मतलब बात के अंत में, बात के अंत में मतलब जो आप अपने मुख से पूरी बात कहते हैं उस बतिया के आखिर में, जिसको हम बोलते थे चरम सीमा। क्रिया के अंत में रहा है, रहा, रही, रहे, ना होने पर, मतलब ना होने पर मतलब स्थिति ऐसी कि मतलब वो सब ना हो, उसके बावजूद भी अगर काम, अगर काम मतलब, काम मतलब क्रिया यानी काम, आई बात समझे? काम जारी था, जारी था का मतलब यानी काम चालू था, यानी काम हो रहा था, तब भी का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा, तब भी वाक्य किसका होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा, यानी तब भी वाक्य को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये नोट समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए। इज दैट क्लियर? जैसे वह, जैसे वह को छोड़ दो, मैं खड़ा था, ये लगा लीजिए, लिखा है कि मैं खड़ा था। इज दैट क्लियर? यहां पर लिखा है कि मैं खड़ा था, कौन खड़ा था? मैं क्या खड़ा था। अब ध्यान से देखिए, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे बिल्कुल नहीं आया, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे बिल्कुल आया ही नहीं। अब मैं की इंग्लिश क्या है? आई, आई के साथ वास। अब स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड में आईएनजी, स्टैंडिंग। अब आप ये कहेंगे इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों ट्रांसलेट कर दिया आपने? तो ध्यान से समझिए, नोट में लिखा है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा है, ना होने पर भी अगर काम जारी था तब भी वाक्य में को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान से, मैं खड़ा था यानी इसमें क्या काम जारी था, मैंने, मेरे खड़ा होने का काम क्या था? जारी था, यानी मैं खड़ा था इसे, तो इसीलिए इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, तो यही लगा है, सब्जेक्ट आई वाज और स्टैंडिंग, आई वाज स्टैंडिंग। ध्यान से समझिए, मैं खड़ा था, अब लगा लीजिए वह खड़ा था, वह खड़ा था, तो बस बात एक ही है, तो वह खड़ा था, ही वॉज हो गया स्टैंड में आईएनजी, स्टैंडिंग, ही वॉज क्या? स्टैंडिंग, वह खड़ा था।
इज दैट क्लियर। आगे देखिए, जैसे बस खड़ी थी, बस खड़ी थी, तो क्या हो जाएगा, बस वॉज स्टैंडिंग। ध्यान से समझिए, बस वॉज स्टैंडिंग। ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन खड़ी थी, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन वॉज स्टैंडिंग। इज दैट क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब जैसे आगे देखिए, वह बैठा था, वह बैठा था, बैठा था। आप ध्यान से समझिए, वह बैठा था मतलब वह का कार्य क्या, वह जो है व्यक्ति यानी सब्जेक्ट है जो, वो बैठने का काम क्या था, जारी था। तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ वाज सिट, सिट में क्या ing, ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग। इज दैट क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। जैसे राहुल कमरे में बैठा था। अब ध्यान से समझिए, क्या हो जाएगा, राहुल वाज सिटिंग इन रूम। अब इसी वाक्य को बड़ा कर लीजिए, राहुल कमरे में बैठा था मेरे भाई के साथ उस समय। ध्यान से समझिए, ये दोनों वाक्य एक ही है, मतलब एक ही में बनाया हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वाक्य को बड़ा किया हूं। राहुल कमरे में बैठा था मेरे भाई के साथ। अब देखिए, राहुल वाज सिटिंग इन रूम विथ, यहां पर लगाइए, विथ माई ब्रदर, लिखिए ब्रदर, विथ माई ब्रदर, उस समय की इंग्लिश दैट टाइम। बस, इज दैट क्लियर। देखिए, राहुल वॉज सिटिंग इन रूम, मेरा राहुल में कमरे में बैठा था मेरे भाई के साथ, विथ माई ब्रदर दैट टाइम। इज दैट क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, यहां पे लिखा मैंने नया नया ड्रेस पहना था पार्टी में, अब ध्यान से समझिए, क्या लिखा है, मैंने नया ड्रेस पहना था पार्टी में। तो कौन पहना था, मैंने की इंग्लिश आई क्यों, मैंने का मतलब मैं होता है, मैं के साथ क्या लगेगा, ध्यान से समझिए, आई वॉज वियर मतलब होता है पहनना, वियरिंग हो जाएगा, आई वॉज वियरिंग आ न्यू ड्रेस इन पार्टी। ध्यान समझिए, मैं नया ड्रेस पहना हुआ था पार्टी में। ओके, मैंने नया ड्रेस पहना हुआ था पार्टी में। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे, बड़े छोटा करेंगे। इज दैट क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, जैसे यहां पे लिख देते हैं लक्ष्मी was wearing a new t-shirt in पार्टी। क्या होगा इसकी हिंदी, लक्ष्मी नया कपड़ा पहनी थी पार्टी में। इज दैट क्लियर। इस तरीके से बनाएंगे आप, जैसे ड्राइवर was sitting at his seat, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। इसकी हिंदी होगी, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। अब इंग्लिश लिख रहा हूं, आपको हिंदी बनाना है। ओके, आगे देखिए, राहुल was स्टैंडिंग, बड़ा बना रहा हूं सेंटेंस को, स्टैंडिंग
एट हिज शॉप। राहुल अपनी दुकान पर खड़ा था। राहुल वॉज स्टैंडिंग एट हिज शॉप। राहुल अपनी दुकान पर खड़ा था। इज दैट क्लियर? देखिए इस तरीके से आप इंग्लिश के सेंटेंस को आप खुद बनाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। ओके, अगला देखिए, आई वॉज वियरिंग आ न्यू जींस। मैंने एक नया जींस पहना हुआ था। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आई होप कि आपको पूरी उम्मीद आई होगी। ये थोड़ी वीडियो छोटी बनाया है मैंने, क्योंकि इसमें मैंने नोट पढ़ाया है। फिर से कह रहा हूं, गांधी जी का नोट नहीं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।